अलैहि वसल्लम, जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सल्लू अलल हबीब। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इज्तनिबू, बचो, इज्तिनाब करो, किससे? कसीरम मिनल वन्नी, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बहुत गुमानों से बचो। इन्ना बादल वन्नी इस्मुन, बेशक कोई गुमान गुनाह होता है। यानी बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो कि बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और इससे आगे फरमाया कि वला तजस्ससू, और ऐब ना ढूंढो, टो में ना लग जाओ, तजस्सुस ना करने लग जाओ कि भाई ये क्या हो रहा है, जहां थे उधर क्यों जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या बात हुई है। तो बहैसियत तालिब इल्म हमसे कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह का फरमान क्या कह रहा है कि इज्तनिबू कसीरम मिनल वन्नी, बहुत गुमानों से बचो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने किसी के बारे में कोई मनफी बात की, कोई नेगेटिव बात की, कोई चुगली की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चुगली खाने वाले से इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मामले में तहकीक करें और उस तहकीक के बाद अगर तुम झूठे निकले तो इस आयत मुबारका के मिसदाक करार पाओगे। तर्जुमा कंजुल ईमान, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे कि कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो। अमीरुल मोमिनीन उस शख्स को समझा रहे हैं कि मैं अगर तुम्हारी बात की तहकीक करूं और वो झूठी निकल आई तो फिर तो तुम फासिक हुए, और अगर तुम सच्चे हुए तो ये आयत मुकद्दसा तुम पर सादिक आएगी। तर्जुमा कंजुल ईमान, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, यानी कि अमीरुल मोमिनीन समझा रहे हैं कि अगर तो तुम्हारी बात जो तुमने किसी के बारे में आकर मुझे बताई, कोई मनफी बात, कोई नेगेटिव बात बताई है, अगर तो ये बात सच है, झूठ है, तो फिर तो तुम फासिक हो। अगर सच है तो फिर भी इस बात की वजह से तुम्हारी हैसियत क्या, कुरान बता रहा है कि बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला। तो अब बताओ इसके बाद क्या मैं तुम्हारी बात की तहकीक करूं या तुम्हें माफ कर दूं? तो उन्होंने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ फरमा दीजिए, आइंदा कभी ऐसा यानी गीबत और चुगलखोरी नहीं करूंगा। तो हमें भी, क्योंकि मौका ऐसा है इस मौजू पर, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो हमने अपने आप को संभाल कर रखना है, गुमान करने से बचना है। किसी के भी मुतालिक, किसी एक के मुतालिक भी हमें बदगुमानी या बहुत ज्यादा गुमान करने से मना किया गया। हमें कुरान पाक मना फरमा रहा है कि इज्तनिबू, बचो। क्यों कर रहे हो आप लोग ये? तो इसलिए जब भी आपकी तरफ कोई ऐसी बात आए तो आपने बचना है। हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है? हम तालिब इल्म हैं। हम कौन हैं जी? हम कौन हैं? हमारा जामिया आने का मकसद क्या है? इल्म दीन हासिल करना। हमारा जामिया आने का मकसद क्या है? इल्म दीन हासिल करना। और तालिब इल्म को हर वक्त, हर मौका, हर हाल में इल्म ही का तालिब रहना चाहिए। तालिब इल्म को हर वक्त, हर मौके पर, हर हाल में इल्म ही का तालिब रहना चाहिए, ना कि वो इधर उधर की बातों को, जामिया के बड़े मामलात की टो में लग जाए, जी क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसे हुआ। हमारा कतन ये मकसद नहीं है। हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। किसी के मामले में भी हमने हमेशा क्या करना है जी? पॉजिटिव रहना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की कोई ऐसी बात जिक्र की जो उसमें नहीं, मसलन किसी के मुतालिक भी आपको कोई कुछ भी कहता है, वो बात उसमें है या नहीं, ये तो आपको तो इल्म नहीं है, उसने कह दी। जिसने किसी की कोई ऐसी बात जिक्र की जो उसमें नहीं, किस लिए जिक्र की? ताकि उसके जरिए उसको ऐब ज़दा करे, उस शख्स को जिसके बारे में उसने जिक्र की उसको वो ऐब ज़दा करे, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे जहन्नुम में कैद कर देगा। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की सख्तियों से महफूज रखे। उसके जरिए उसको ऐब ज़दा करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे जहन्नुम में कैद कर देगा। कब तक? यहां तक कि वो अपनी कही हुई बात साबित कर दे। अब किसी ने आकर कुछ कह दिया और हमने कहा जी ठीक है जी, हाँ इस तरह सी, वाकई मैं भी सुनया सी,
تو اب میں بھی شامل ہو گیا، اس نے بھی بات کر دی، تو اب اس سے بچنا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ہم نے بس اس بات پر اپنا فوکس رکھنا ہے کہ ہم دین کے طالب ہیں، ہم علم دین کے طالب علم ہیں، تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قبلہ استاد جی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ پاک ڈھیروں ڈھیر ترقیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ جہاں سے ایسے جید علماء کرام ہمیں نصیب ہوئے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہم عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا فیضان دعوت اسلامی کا ہے، یہ سارا فیض وہیں سے چل رہا ہے، یہ سارا فیض قبلہ امیر اہل سنت ہی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ میرے ساتھ چند نعرے لگانے ہیں، اپنے جوش و خروش کا اظہار کرنا ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، ہم امام احمد رضا والے ہیں، اور ہم جامعہ انوار مصطفیٰ والے ہیں۔ فیضان دعوت اسلامی، فیضان دعوت اسلامی، فیضان دعوت اسلامی، فیضان امیر اہل سنت، فیضان امیر اہل سنت، فیضان احمد رضا، فیضان احمد رضا، فیضان انوار مصطفیٰ، فیضان انوار مصطفیٰ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کوششوں میں علم دین حاصل کرنے میں کامیاب فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ ہم سارے مل کر اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو ہمارا مقصد ہے، ہمارے قبلہ شیخ طریقت نے جو ہمیں مقصد دیا ہے، ہم اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جی؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ کا نعرہ لگے تو پتہ چلے کہ دعوت اسلامی والے بیٹھے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔